सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर हम लोग लगातार एक बात कहते रहे कि सकारात्मक होने की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, अपना देश बदल रहा है। लेकिन आपके इस हिंदूवादी लठैतों ने अलग गंध मचा रखा था। खैराती और जिहादी अलग खेल खेल रहे थे भारत के खिलाफ। अब उन्हीं जिहादियों के देश से ला इलाही इल्लल्लाह वाले उसी सऊदी अरब से संदेश आया है सर। एनआरआईज कतर से संदेश भेज रहे हैं, मोदी जी धन्यवाद, निर्मला जी धन्यवाद। भारतीय करेंसी अंतरराष्ट्रीय हो रहा है। अभी मैं पिछले दिनों टेलीविजन यूट्यूब पे पाकिस्तान को देख रहा था। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि आज हमें जिन्ना पे शर्म आ रही है। पहली बार मैंने देखा है। वो अलामा इकबाल के लिए कह रहे हैं कि आज यदि इतिहास हम पलट सकते तो हम अलामा इकबाल से पूछते कि तुमने भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों कर दिया। कमाल है, ये बात पाकिस्तान में सुनने को नहीं मिलता था सर। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि अलामा इकबाल यदि ऐसा कर्म नहीं किया होता, जिस अलामा इकबाल के बारे में भी 2-4 दिन पहले आपने बताया कि किस तरह से उसे यहां पर हीरो बनाया जा रहा है, जबकि भारत का असली खलनायक जिन्ना से बड़ा खलनायक इकबाल था। उस इकबाल के लिए मैं पाकिस्तान में देख रहा हूं कि लोग इकबाल को खलनायक बता रहे हैं कि इकबाल यदि नहीं होता और यदि वो गलती इतिहास में नहीं होती तो आज पाकिस्तानी करेंसी 82 रुपए का $1 होता, मतलब भारत का जो पैसा है। ये बदलाव हो रहा है सर। हम अलग अलग आयामों को समझेंगे। पहले जरा इस बात को बताइए कि कैसे पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत का गौरव बढ़ रहा है। आर्थिक शक्ति के रूप में राम का देश, मर्यादा पुरुषोत्तम का देश अपनी अलख जगा रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी तो हो ही रहा है, भारत का अलख दुनिया में जग रहा है। ये भारतवासियों को समझने की क्यों जरूरत है, ताकि ये खैराती, ये जिहादी और ये हिंदूवादी लठैत जो इनके एजेंडे पे चल रहे हैं उनका भी पोल खोल सके सर। मनीष जी, आज बहुत बड़ा सबूत आया, बहुत बड़ी घटना हुई और वास्तव में हर भारतीय के लिए गर्व करने की बात है। और 2 कारणों से उसके गर्व करने की बात है कि एक तो आपको अपने चयन पे याद में 2014 और 2019 में जो सरकार चुनी और उस चुनने का जो परिणाम आपके सामने है वो वास्तव में गर्व करने लायक है। मनीष जी, आज की तारीख में जो स्थिति है कि रुपया जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ जा रहा है। ये यात्रा उसने शुरू कर दी है। दर्शक जरा पहले मनीष जी दिखा दीजिए जो आज वो ट्वीट किया है, और मीका सिंह ने किया है, जो रॉक स्टार है, एक चर्चित आदमी है, कोई फर्जी आदमी नहीं है, उसको दुनिया जानती है। और उसने कतर के दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो वीडियो किया है वो देखने लायक। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हेलो इंडिया, दिस इज मीका सिंह एंड प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी ले सकते हैं और शॉपिंग। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तान कैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। नमस्कार जी, ये मीका सिंह पूरी दुनिया को बता रहे हैं। हम जब नेपाल पहली बार गए थे तो भारतीय करेंसी को सर हमने देखा था कि भारतीय रुपए से आप नेपाल में कुछ भी खरीद सकते हैं। धीरे धीरे आस पड़ोस के कुछ देशों में हुआ, अब भूटान के बाद अब कतर। ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाले देश है सर। ये हम हिंदू और मुसलमान एक नहीं रह सकते। ये उनके देश हैं कि 57 देश हम एक हो जाएंगे और हिंदुस्तान को छका देंगे। ये खैराती, ये जिहादी, इनका खेल वाला देश ये कतर है सर। हाँ मनीष जी, नरेंद्र मोदी अचानक चौंकाते हैं। दर्शकों को बता दूं कि जुलाई 2022 में जब इसकी पहल शुरू की थी तो रूस, श्रीलंका और मॉरिशस में इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने हमारे करेंसी को बिल्कुल एक्सेप्ट करना, जैसे वो डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं, उन्होंने रुपए में व्यापार करने की बात स्वीकार कर ली थी। उनके यहाँ बाकायदे अकाउंट खुले थे और ये 2 जुलाई 2022 के बाद उसमें कतर नहीं था। आज जब मीका सिंह ने वो वीडियो ट्वीट कर दिया तो पता लगा कि कतर में भी ये शुरू हो चुका है। लेकिन दर्शकों को बता दूं कि जुलाई 2022 में जब नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और रूस, श्रीलंका और मॉरिशस इसके मेंबर बन गए थे, वहां पे आप इंडियन करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह से विदेशी डॉलर इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे देश में जाके, तो उस समय मनीष जी जर्मनी, इजराइल, लग्जमबर्ग, ताजिकिस्तान जैसे मिला के मनीष जी 64 देशों ने ऑफर भेजे थे। 64 देश जो है वो हिंदुस्तान के साथ उसी तरह का रुपये का व्यवहार शुरू करना चाह रहे थे जब नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में इसकी शुरुआत की थी। अब उसमें मैंने कहा ना, जिसमें जर्मनी, इजराइल, लग्जमबर्ग और तजाकिस्तान जैसे देशों के साथ 64 देश थे, उसमें खाड़ी के देश भी थे, तो उनमें कतर तो शुरू हो गया। कतर उस जब 3 शुरू हुए थे तो उनमें वो नहीं था। और दर्शकों को मनीष जी ये भी बता दूं कि किसी भी देश की मुद्रा को इंटरनेशनल करेंसी का स्टेटस तभी मिलता है जब आपके साथ 30 या उससे अधिक देश उस करेंसी में आपसे व्यापार करने लगे। तो समझिए 3 से शुरुआत की थी जुलाई 2022 में, और अभी कतर के आया वो 64 के ऑफर थे, 64 के, यानी मेरे ख्याल से 30 पार ही कर चुके होंगे, संभवतः 30 की संख्या पार हो गई होगी, क्योंकि अभी बीच में आया था 16-17 देशों में वो डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला शुरू हो गया है इंडियन करेंसी में, रुपए कार्ड। तो ये मनीष जी अद्भुत उपलब्धि है। जरा दर्शक सोचे कि आज से 10 साल पर 9 साल पहले स्थिति क्या थी, ना याद आ रहा तो अब बता देता हूँ। ये जो कांग्रेसी चिल्लाते हैं, जो खैराती चिल्लाते हैं, जो मनीष जी बताते हैं बेरोजगार हो गए, यूट्यूब पे हैं, कि जरा दर्शकों को ये बात बता दूं मनीष जी, अगस्त 2013 जो जो रुपया आज इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ बढ़ गया है, चल दिया है उस रास्ते पे। हो सकता है साल भर के अंदर या हो सकता है 2 साल के अंदर आपको रुपए आप अपनी जेब में डालकर उसी तरह दुनिया के किसी भी देश में जा सकेंगे जैसे आज डॉलर डाल के आप जाते हैं। ये जरा सोचिए कि किस तरफ हम बढ़ रहा है देश ये। और ये आज हो गई स्थिति 2023 में, और मनीष जी अगस्त 2013 में जब यही 10 साल का शासन कर लिया था इस महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने यूपीए की सरकार में, तो अगस्त 2013 में रुपया जो है 69 रुपए पहुंच गया था। उस 28 या 29 अगस्त की बात है, 28 या 29 अगस्त 2013 कि 2069 रुपए के पार चला गया था, लेकिन 68 रुपए 82 पैसे पे बंद हुआ था। और उस समय जो आनंद शर्मा वाणिज्य मंत्री थे, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि आनंद शर्मा ने कहा था कि रुपया तो बड़ी तेजी से नीचे भाग रहा है और इसको रोकना है तो देश का सोना गिरवी रख दो। ये 9.5 साल बाद देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बता रहा हूँ, तुलना क्योंकि करनी है आज से और उस तब से जब 9.5 साल प्रधानमंत्री रह लिए थे महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह। और उसके बाद जब मनीष जी वो बात, क्योंकि सार्वजनिक बयान था आनंद शर्मा का, वाणिज्य मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो बड़ा जब थू होने लगी तो इन्होंने वो सोना तो गिरवी नहीं लिया, लेकिन $25 बिलियन, जरा ये भी दर्शक समझ लें कि $25 बिलियन FCNR बॉन्ड से इन्होंने कर्जा दिया, FCNR बॉन्ड दिया था कि समझिए जो हमारे NRI है उन्होंने उसको खरीदा था, और वो ऊंचे ब्याज पे ताकि वो बिक जाए, कर्जा इनको मिल जाए, इन्होंने ऊंचे ब्याज पे उसको खरीद लिया था। तो फॉरेन करेंसी आ गई $25 बिलियन की, तो रुपया रुक गया था, उसको ये नीचे ले आए थे उसका विदेशी कर्जे से। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब ये 59-60 रुपए का शायद डॉलर था, लेकिन 59-60 का था नहीं, देश की आर्थिक स्थिति ये नहीं थी। ये अगस्त 2013 में 69 रुपए पहुंच चुका था, 68 रुपए 82 पैसे। तो वहां पर जहां पे अपने रुपए की इज्जत बचाने के लिए इनको कर्जा लेना पड़ रहा था, सोना गिरवी रखने की सोच रहे थे, वहीं पर 10 साल में, अभी तो 10 साल हुए नहीं मनीष जी, अभी तो 9 साल नहीं हुए, 9 साल अगले महीने पूरे होंगे। 9 साल में नरेंद्र मोदी ने उस रुपए को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि शान के साथ वो इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रहा है। ये आज का जो ट्वीट है मीका सिंह का, उसने ये संदेश दे दिया, क्योंकि अब मैं अक्सर कहता हूँ नरेंद्र मोदी चौंकाते इसलिए वो बोल नहीं रहे। अभी ये फिगर खोल नहीं रहा है आरबीआई या वित्त मंत्रालय कि कितने देशों में शुरू हो चुका है। वो एक साथ मेरे ख्याल से जिस दिन ये हो जाएगा कि 30 से ज्यादा हो जाएंगे, इंटरनेशनल करेंसी का स्टेटस रुपए के पास होगा, तब ये घोषणा होगी। लेकिन आज मैंने कहा 3 का तो मुझे मालूम था जब शुरुआत हुई थी, तो रूस, श्रीलंका और मॉरिशस, आज ये चौथा कतर आया सामने। कतर का मतलब मनीष जी खाड़ी देशों में
शुरू हो चुका है, शुरू इसका हो चुका है। कारोबार यह है। तो इतनी तेजी से यह कुछ लोग तो अद्भुत कह क्षण रहे हैं है। कि 19 देश हो गए, ऐसे नेपाल उपाल हाँ जैसे, हाँ, भूटान जैसे देश हम लोग नहीं छोड़ नहीं रहे हैं, तो मुझे लग नहीं, रहा है नेपाल को काउंटिंग तो, नहीं कर पा रहे हैं हम। हाँ नहीं, नेपाल जी का नहीं, नहीं, नेपाल उसको तो, नेपाल और भूटान को तो कोई मतलब नहीं, वो तो पहले भी चलता था, मगर वो उन्हीं जी दो देशों में चलता था बस। केवल उन्हीं देशों में चलता था, बाकी कहीं नहीं चलता था। अब 19 देश बता रहे हो तो ठीक बता रहे होंगे, अब 19 देशों में हो चुका है। बनेगा कि जिस दिन 30 देश हो जाएंगे, रुपए का स्टेटस डॉलर के बराबर होगा, मतलब कि आप इंटरनेशनल करेंसी वो एक्सेप्ट होने लगेगी। तो जरा सोचिए मनीष जी कि 2014 में क्या ये किसी ने सोचा था, या किसी भारतीय ने, बिल्कुल जो बहुत ऊंची का उड़ान देखता हो, उसके लिए गर्व का विषय है कि उसकी मुद्रा इंटरनेशनल मुद्रा हो जाएगी, इंटरनेशनल करेंसी वो हो जाएगी। इसका श्रेय मनीष जी फिर वही आता है, अभी हम लोगों ने कल ही परसों जिक्र किया था कि वित्त मंत्री, देखिए नरेंद्र मोदी तो वो हमेशा कहते हैं ना कि वो भारत का प्रधानमंत्री है 130-135 करोड़ लोगों का, तो आंख में आंख मिला के बात करता हूँ, तो वो उनकी वो शैली। लेकिन मनीष जी इसके लिए ठोस आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि रुपया इतना ताकतवर हो। तो इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो निर्मला सीतारमण को जाता है। तो वो अद्भुत अद्भुत वो काम कर रही हैं, और ये उसका एक परिणाम, जो ये इतिहास वाला, ये इतिहास रचा जाएगा मनीष जी। ये जिस दिन भी इंटरनेशनल करेंसी होगी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी मनीष जी। और ये इतिहास हमेशा पढ़ाया जाएगा कि दूसरी इंटरनेशनल करेंसी रुपया बना। और नरेंद्र मोदी को मतलब अब इससे ज्यादा मनीष जी कोई आप चाहे देश के सम्मान की बात करिए, चाहे देश की आर्थिक स्थिति की बात करिए, कि इससे बेहतर कुछ कर नहीं सकते। ये खैराती जो कहते हैं, ये जो राहुल गांधी पता नहीं क्या खा पी लेता है, जब कहता है कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती, नरेंद्र मोदी को कूटनीति नहीं आती, तो इसको या तो वही कि कहीं छोड़िए उसको, पागल खाने पागल खाने में, या फिर जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहां पे जाके इसको भर्ती हो जाना चाहिए। ये नरेंद्र बिल्कुल सर, मोदी और की हम विदेश। लोगों ने लगातार, शायद हम लोग पहले वो मंच है जहां से हम लोगों ने निर्मला सीतारमण के लिए बात की। कमाल की बात है कि एक भी नेशनल मीडिया निर्मला सीतारमण की काबिलियत पर चर्चा नहीं कर रहा सर। सिर्फ अपने मंच के अलावा हर किसी ने निर्मला सीतारमण को बहुत कैजुअली लिया है, लेकिन वो निर्मला, क्योंकि अकेले मोदी सब कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी टीम कैसा तय करते हैं उस पे हम और आप जब मिल करके, कई लोग कहते हैं कि जब मनीष जी सतीश जी आप दोनों जमते हैं तो फिर रंग जमता है। मतलब कहीं ना कहीं भूमिका होती है कि आप जब 2 लोग 4 लोग 7 लोग जब एक टीम वर्क काम करते हैं, अकेले मोदी सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र भारतीय विदेश नीति की हुई, भारत की अर्थनीति की हुई, और निर्मला सीतारमण को जानबूझ करके डाउनफॉल करने की कोशिश की। और कमाल की बात है कि निर्मला जी ने अरुण जेटली की जगह ली है सर, और अपनी लकीर कितनी बड़ी कर ली। हाँ, नहीं नहीं मनीष जी, एक और बता दूं जरा, ये निर्मला जी का एक कमाल और बता दूं, उसमें अरुण जेटली का भी श्रेय है, उनको भी जाता है। लेकिन निर्मला जी का जो बता दूं कि क्योंकि देखिए निर्मला सीतारमण को मनीष जी भारत के इतिहास का सबसे कठिन काल मिला, कोरोना काल। पर एक साल तो करीब करीब ठप रहा, और बाकी का दूसरा साल जो है तो वो भी बड़ा डिस्टर्ब रहा कि कभी बंद हो गया, कभी शुरू हो गया। जनता में भय था, उद्योगपतियों में भय था, बाजार में भय छाया हुआ था, ग्राहकों में भय छाया हुआ था। उस स्थिति, वो 2 साल तो समझिए, उनके 4 साल के कार्यकाल में 2 साल तो आप इस तरह से माइनस करिए। लेकिन मनीष जी उसके बावजूद दर्शकों को एक और बता दूं, जो ये तथ्य बताता है कि यूपीए सरकार का चेहरा कितना काला था, कि जून 2009 में मनीष जी, जून 2009 में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 46 रुपए 82 पैसे की थी, 46 रुपए 82 पैसे की। और अभी मैंने आपको बताया कि 28 अगस्त 2013 को, ये गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, पूरी खबर आपको मिल जाएगी कि 28 अगस्त 2013 को, यानी 4 साल बाद ये रुपया 69 के पार जाके फिर 68 रुपए 82 पैसे में बंद हुआ था। यानी 4 साल में रुपया 22 रुपए बढ़ा था। और 22 रुपए नहीं, इसको परसेंटेज में देख लीजिए तो 47% यानी डॉलर के मुकाबले रुपया 47% गिर गया था। और आज की तारीख में मनीष जी 82 रुपए है, तो अगर आप उस 68 रुपए से कर लीजिए तो ये करीब करीब जो है ये 20% गिरावट आई है 9 साल में। 9 साल में, वो 4 साल में 47% गिरा के मुंह काला करके बैठे हुए थे। और उसके बाद
आज नरेंद्र मोदी को ताना देते कि क्या हो गया, जबकि फिर वही दोहरा रहा हूँ कि इस 9 साल में जो आखिर के 2 साल हैं वो कोरोना काल के हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका था जो हर देश को लगा है, भारत को भी लगा है। लेकिन उसके बावजूद ये कमाल की चीज है कि ये इतने झटके सहने के बाद कि मैंने कहा कि 4 साल में वो महान अर्थशास्त्री 47% खा के बैठे थे और यहाँ 9 साल में 20% की है, तो समझिए एक तरह से स्थायी है, स्थिर है। और उसके बाद रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रहा है। जैसे किसी दर्शक ने बताया कि वो 19 देश हो गए, तो मैंने कहा 30 की जो है वो होती है कि 30 देश जब आपको मानने लगेंगे तो आप दर्जा उसका इंटरनेशनल करेंसी का हो जाता है। और इसीलिए इन सबको आग लगी हुई है। अभी हम लोग जो दूसरा अपना शुरू करेंगे इसी में पार्ट, तो वो समझ जाए कि ये सारा खटबंडल, ये दंगा फसाद, ये सब पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्लान है। वो जिसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है और उसका भी मुंह काला कर दिया है अडानी ने।